बहुत बड़ी मांग है। 4 लेबर कोड बिल है, उसको निरस्त करने की बात है। मनरेगा कानून को वापस बहाल करने की बात है। वीजी राम जी को निरस्त करने की बात है। ये भारत सरकार की फसल बीमा को लेकर के, मजदूरों के इन मुद्दों को लेकर के, मजदूरों के अभी थोड़े दिनों में सरसों और गेहूं तुलाई का सवाल आएगा, उन सब बातों को लेकर के बड़ा जो ज्ञापन भारत सरकार के नाम और राजस्थान सरकार के नाम दिया है कि इन दोनों कानूनों को आप देखो, मनरेगा कानून को बहाल करो। जिस तरीके से आपने ये मजदूरों पर हमला कराया 4 लेबर कोड बिल ला करके, उन बिलों से मजदूरों का बहुत बड़ा कुठारा। तो गाँवों की लिस्टें जो उपलब्ध थी, जो साथी आए हुए थे, माताएं बहनें आई हुई थी, उनकी मांग के अनुरूप हमने ज्ञापन दिया है। इन गाँवों में काम शुरू करिए। उस पर कलेक्टर ने पॉजिटिवली ये कहा है कि इसमें का एक तो उसका जो बजट का सिस्टम है, बाद में किसानों को भी पेमेंट और मजदूरों को पेमेंट समय पर होता है। आज मजदूरों का ये इतनी ठंड के बावजूद ये बड़ा प्रदर्शन है। मैं समझता हूँ ऐसे बहुत प्रदर्शन करने पड़ेंगे, बहुत लंबी लड़ाई चलेगी। जिस तरीके से काले कानूनों के खिलाफ किसान लड़े थे, उसी तरीके से मनरेगा का मजदूर लड़ने के लिए आया है। आज CI2 का मजदूर आया है कि उसकी मजदूरी नहीं छीन जाए। इन मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। जो लोकल स्तर, ये राष्ट्रीय स्तरीय मुद्दा है, जिसमें ये लोकल प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसमें आज जो स्थिति है, इसमें मजदूरों को हर जगह जहां नरेगा में किसान और मजदूरों के बीच में जिस प्रकार से जो एक आंदोलन चला और उसके बाद जो है प्रशासन से वार्ता हुई, प्रशासन से किस प्रकार की वार्ता हुई, हमारे साथ पूर्व विधायक जो भादरा के बलवान पुनिया, बलवान जी किस किस तरीके की जो है आज वार्ता रही और किस प्रकार की मांगे थी? बहुत बड़ी मांग है। 4 लेबर कोड बिल है, उसको निरस्त करने की बात है। मनरेगा कानून को वापस बहाल करने की बात है। वीजी राम जी को निरस्त करने की बात है। ये भारत सरकार का एजेंडा है। जिस तरीके से काले कानूनों के खिलाफ किसान लड़े थे, उसी तरीके से मनरेगा का मजदूर लड़ने के लिए आया है। आज CI2 का मजदूर आया है कि उसकी मजदूरी नहीं छीन जाए। इन मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई, जो लोकल स्तर पर हुई। लेकिन बड़ा जो ज्ञापन भारत सरकार के नाम और राजस्थान सरकार के नाम दिया है कि इन दोनों कानूनों को आप देखो, मनरेगा कानून को बहाल करो। जिस तरीके से आपने ये मजदूरों पर हमला कराया 4 लेबर कोड बिल ला करके, उन बिलों से मजदूरों का बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। इसके खिलाफ आज मजदूरों का ये इतनी ठंड के बावजूद ये बड़ा प्रदर्शन है। मैं समझता हूँ ऐसे बहुत प्रदर्शन करने पड़ेंगे, बहुत लंबी लड़ाई चलेगी, सरकार को झुकाएंगे। जिस तरीके से काले कानूनों के खिलाफ भारत सरकार को झुकाया गया, उसी तरीके से भारत सरकार को मजदूर भी अपनी बातों को लेकर के झुकाएंगे। लगभग कितनी सूत्री मांगे थी और आपकी, और लगभग जो प्रशासन से जो वार्ता हुई उस वार्ता में कितनी मांगे जो है फिलहाल मान ली? किसानों की फसल बीमा को लेकर के, मजदूरों के इन मुद्दों को लेकर के, मजदूरों के अभी थोड़े दिनों में सरसों और गेहूं तुलाई का सवाल आएगा, उन सब बातों को लेकर के वार्ता हुई। और उस वार्ता को काफ़ी मुद्दों पर सकारात्मक बात हुई है और काफ़ी मुद्दों पर संघर्ष जारी रहेगा। क्योंकि ये जो नेशनल स्तर की बात है, 4 लेबर कोड बिल की बात है या फिर मनरेगा कानून की बात है, ये राष्ट्रीय स्तरीय मुद्दा है, जिसमें ये लोकल प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसमें आज जो स्थिति है, इसमें मजदूरों को हर जगह जहाँ नरेगा में लगने का चाहता है मजदूर, तो गाँवों की लिस्टें जो उपलब्ध थी, जो साथी आए हुए थे, माताएं बहनें आई हुई थी, उनकी मांग के अनुरूप हमने ज्ञापन दिया है। इन गाँवों में काम शुरू करिए। उस पर कलेक्टर ने पॉजिटिवली ये कहा है कि इसमें काम हम शुरू करेंगे। लेकिन ये लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं होती है। बहुत बड़ी मांगें हैं, बहुत बड़ा आंदोलन है जो लगातार जारी रहेगा। अब CI को लेकर जैसे आपने कहा, बहुत सारी एजेंसियां जो अब खरीद करने के लिए एक बार उनको खरीद के अंदर आवंटित किए गए हैं और उन्हें आमंत्रित किया गया भी आप खरीद करें, लेकिन आप चाह रहे हो सिर्फ FCI से, ऐसा क्यों? FCI का एक तो उसका जो बजट का सिस्टम है, बाद में किसानों को भी पेमेंट और मजदूरों को पेमेंट समय पर होता है। FCI के जो ठेकेदार आते हैं वो समय पर भुगतान करते हैं। FCI का पूरे देश में सिस्टम अभी तक जिंदा है। तरह तरह के छोटे छोटे ठेकेदार आएंगे, उनकी अलग अलग मोनोपोलियाँ होंगी, अलग तरीके की स्थिति होगी। तो CIT मजदूर को भारी ऐतराज़ है, किसानों को भी ऐतराज़ है। पिछली बार तलवाड़ा झील में और रावसर में ऐसी स्थिति पैदा हुई थी, तो दोनों जगह फिर काफ़ी परेशानियाँ हुई, मजदूरों को भी हुई, किसानों को भी हुई। इसलिए हमारी मांग है कि FCI ही खरीद करे और FCI ही इस टेंडर में आए। बीमा क्लेम को लेकर आप काफ़ी मुखर रहे हैं हमेशा से, बीमा क्लेम को लेकर आपने खूब प्रयास किए। एक बार फिर से बीमा क्लेम की बात जो है कलेक्टर साहब के सामने आपने रखी, बीमा क्लेम को लेकर क्या है?
फसल बीमा क्लेम में एक तो हमारा छोटा सा इशू है, बहुत बड़ा बीमा आया था 2020 रबी में। कुछ जो ऐसी पॉलिसियां थी जो सस्पेक्टेड थी, संदेहास्पद थी, उन पॉलिसियों की कुछ बीमा बाकी हैं, उनको लेकर के बाकी उसके बाद ये रबी 2020 थी। उसके बाद कई सालों की, जैसे 21 की कुछ पॉलिसियां, 22 की कुछ पॉलिसियां, ये 23 की कुछ पॉलिसियां, कुछ पॉलिसियों के अभी उन्होंने डाले हैं, कुछ के इन्होंने टेक्निकल हिसाब से डाल दिए, जो क्रॉप कटिंग से सीसी से डलने चाहिए थे। इन सब मुद्दों पर बात हुई। एक दिन दोबारा कलेक्टर साहब ने ये आश्वस्त कराया कि जो बैंकों के रिजेक्ट हो गई, पॉलिसियाँ रिजेक्ट हो गई, उन पर कलेक्टर साहब ने कहा कि दोबारा अपने बैठ के बात करेंगे। हमने भी उनको ये कहा है कि आप बैंक वालों को भी बुलाइए। बहुत सारी बैंकों ने मनमाने ढंग से लोगों की पॉलिसियाँ रिजेक्ट कर दी, और ई मित्रा की जो पॉलिसियाँ बीमा कंपनी ने रिजेक्ट करी हैं 2 साल बाद, ये खतरनाक बात है। जबकि पॉलिसी वो 2 साल बाद रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। पॉलिसी अब जनरेट हुई है, इसके महीने 20 दिन में ही वो पॉलिसी रिजेक्ट कर सकते हैं। 2 साल बाद जब बीमा बन गया तो उसके बाद बीमे का भुगतान करो, पॉलिसी रिजेक्ट नहीं कर सकते। इन मुद्दों पर लंबी बात हुई। आखिरी सवाल आपसे, जिस प्रकार से आज जो वार्ता हुई, वार्ता के बाद जैसे आपने कहा भी कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे मनरेगा को लेकर जो बात हुई थी, वीजी राम जी जो नाम रखा गया है, उसके बाद जब काफ़ी अधिकार स्टेट को दे दिए गए या नेशनल से छीन लिए गए, तो ऐसे आपको अंदेशा है इससे नुकसान होगा? बहुत भारी नुकसान होगा, स्टेट कर ही नहीं पाएगा। स्टेट की आज स्थिति आप जल जीवन मिशन की देख सकते हो। जल जीवन मिशन में पिछले 2 साल में 1 रुपया नहीं आया। स्टेट तो जल जीवन मिशन चला दिया तो ये अच्छी बात है। स्टेट को 45% देना पड़ता है, 55% भारत सरकार दे रही है। इसके बाद आप स्टेट के पर जल जीवन मिशन डालने के बाद आपने ये वजन और डाल दिया नरेगा का। इसका मतलब आप नरेगा को ख़त्म करना चाहते हो, नरेगा चलाना ही नहीं चाहते। इससे गंभीर बात क्या हो सकती है? स्टेट के पास कहाँ बजट है? स्टेट के पास बजट है नहीं। भारत सरकार क्या करेगी फिर बजट का? मजदूरों के लिए बजट नहीं, किसान के लिए बजट नहीं। बार बार कहते हैं सम्मान निधि, सम्मान निधि। अपमान निधि है। 6,000 रुपये में क्या होता है? तुम्हारे 2 DAP के बैग, 3 DAP के बैग नहीं आते। उसके लिए जो लठ खाने पड़ते हैं, उनके लिए जो तेल ला करके मालिश करनी पड़ती है, वो अलग से रहता है वाड़ा। क्या बात कर रहे हो? कोई सम्मान निधि नहीं है। किसान के लिए आप दे नहीं सकते, मजदूर के लिए दे नहीं सकते। तो ये जो पैसे इकट्ठे कर रहे हो कलेक्शन से, GST CGST कलेक्शन से, उसका क्या करोगे? बड़े पूंजीपतियों के, कॉरपोरेट घरों के कर्जे माफ़ कर रहे हो। इन्होंने लिखित में दिया है 25 लाख करोड़ रुपए कॉरपोरेट्स के माफ़ करें। कामरेड अमराराम के, सांसद सीकर के प्रश्न के उत्तर में दिया है उन्होंने। इन सब मुद्दों पर आप देख सकते हैं। अब जैसे कि अब महापंचायत की बात हो रही है, 2 तारीख को पल्लू में, उसके बाद नौहर में, ये किस प्रकार की पंचायत है? किसानों को जगाने की, प्रशासन को चेताने की पंचायतें हैं। लगातार 15 तारीख के साथ ही मंगेश ने बताया कि इनके वहाँ है मीटिंग है बड़ी नौर में। उसके बाद 11 फरवरी को तलवाड़ा में है, मिलेंगे तलवाड़ा में। ये थे भादरा के पूर्व विधायक बलवान पूनिया, जिनसे हमने साफ जानने का प्रयास किया। उन्होंने साफ तौर पर मुखर होकर कहा है, जिस प्रकार से नरेगा की बात करें, मजदूरों की बात करें, किसानों की बात करें, या बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं फसल बीमा को लेकर, और टीबी का एथेनॉल को लेकर भी विवाद है। इन्होंने साफ तौर पे कहा भी कलेक्टर साहब से जो इनसे बात हुई है, और वार्ता के बाद कुछ मुद्दों पर सहमति जरूर बनी है, लेकिन अभी भी इनके अंदर खासा नाराजगी सामने देखी जा सकती है। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ कुलदीप शर्मा।